गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम रेक्टिलिनियर मोशन से जुड़े हुए जो पैरामीटर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो समझ कर चलो कि हम एक ऑब्जेक्ट को मूव होते हुए देख रहे हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ मैंने ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है एक्स और वाई, और इसमें विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन मैं इनिशियली पार्टिकल के पोजीशन को समझो P1 से बता रहा हूँ। तो ये वेक्टर्स में अपन ने देखे हैं व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, इट इज कॉल्ड एज द पोजीशन वेक्टर। फॉर पार्टिकल P1 let it is x1, when we observing this let the time is t1. After some time, say from the observation now the time is t2, the position of the particle is t2, therefore it is shown by op2, it is op1, it is op2, that is equal to x2. That means particle is moving along the positive x direction. Then what is actually displacement? The particle is going from position P1 to position P2, position P1 to P2. That means its initial position vector is x1, final position vector is x2. So change in position vector delta x is a final position vector minus initial position vector, and this change in position vector of a particle when it moves from one place to the other place in a straight line, it is called as the displacement, change in position vector of the particle. या हम इसको इस प्रकार से भी डिफाइन करते हैं, change in position in a particular direction, it is called as the displacement of the particle. Displacement has the same dimensions as that of the length, It is a vector quantity. It may be positive, it may be negative, or it may be zero. If there is no change in position of the particle, you can say displacement is zero. It may be positive. कैसे positive? For example, the particle is going towards x direction 1 meter, यानी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक कोई 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, यानी तो पाथ लेंथ हम मेजर कर रहे हैं वो समझो 1 मीटर की है। Then we can say magnitude of displacement is 1 meter and it is towards positive x direction. अगर वो y डायरेक्शन में जाएगा तो हम कहेंगे 1 मीटर टुवर्ड्स द पॉजिटिव y डायरेक्शन। लेकिन समझ कर चलो कि शुरू में वो 3 मीटर गया टुवर्ड्स x डायरेक्शन और बाद में वापस आया 1 मीटर, तो यहां तो 3 मीटर माइनस 1 मीटर, क्योंकि उधर गया 3 मीटर, इधर आया 1 मीटर, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो भी डिस्टेंस रहेगा दैट इज इक्वल टू 2 मीटर। तो नाउ द डिस्प्लेसमेंट इन मैग्नीट्यूड इज 2 मीटर। समझो अगर वो 3 मीटर उधर गया और वापस 4 मीटर इधर आ गया, इट इज माइनस 1 मीटर। As the direction changes, that means it is now towards the negative x direction, therefore the displacement is negative, but magnitude is again 1 मीटर। तो इस प्रकार से ये होता है डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में चाहे किसी भी रास्ते से ट्रैवल करे, किसी भी पाथ से वो ट्रैवल करे, उस पाथ लेंथ को उसके एक्चुअल पाथ लेंथ को डिस्टेंस कहा जाता है। द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल between initial and final position is called as the distance. It is a scalar quantity, but again it has the same dimensions as that of displacement, same dimensions होते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हमने देखे 0 हो सकता है, सिमिलरली डिस्टेंस भी 0, अगर पार्टिकल एट रेस्ट है तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल टू 0। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन बदल सकती है। लेकिन डिस्टेंस में ऐसा नहीं है, बीइंग अ स्केलर इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने यहाँ दिए थे कि पहले 3 मीटर गया,
बाद में वापस 1 मीटर आया तो डिस्प्लेसमेंट में 2 मीटर हो गया था, लेकिन डिस्टेंस में एक्चुअल पाथ लेंथ है, पहला कितना ट्रैवल किया उसने 3, बाद में कितना 1, तो कितना हो गया 4 मीटर। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है पार्टिकल का, इट इज ऑलवेज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ होता है। तो जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म करेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम रहेगा, नहीं तो बाकी केसेस में हमेशा ही एक्चुअल पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन से ज्यादा होगा, इसलिए डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अंतर दोनों में यह है कि वो पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो होता है, ये जीरो और पॉजिटिव ही रहेगा, वो वेक्टर है, ये स्केलर क्वांटिटी है। अब समझो एट टाइम t1 इक्वल टू पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज x1, at time t2 it is x2. That means if we determine the change or net change in the motion, net change जो भी मोशन परफॉर्म कर रहा है पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट का नेट चेंज निकालते हैं, नेट दैट इज इक्वल टू डेल्टा x, यानी कि x2 फाइनल माइनस इनिशियल, और जो टाइम इंटरवल में ये चेंज हो रहा है, नेट दैट इज टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, देन वी कैन से जो वेलोसिटी है पार्टिकल की, क्योंकि कभी पहले 5 मिनट में समझ के चलो कि कम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, दूसरे 10 में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, नेक्स्ट में और कम हो सकता है, लेकिन समझो अगर हम 1 घंटे के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगा, तो उसके लिए हमें नेट डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल करना पड़ेगा, और ये जो भी हमें मिलेगा दैट इज द एवरेज वेलोसिटी, दैट इज डेल्टा x divided by delta t, or say it is x2 minus x1 divided by t2 minus t1. It is the average velocity. It is measured in meter per second or say centimeter per second. Average velocity is the net displacement divided by time interval, divided by time interval. For example, particle is moving towards the positive x direction, its initial position, suppose initial displacement is 3 meter towards the positive x axis, x2 is say 4 meter towards again positive x direction, then change डेल्टा x2 माइनस x1 मैं मैग्नीट्यूड में लेता हूं, इट इज 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1 मीटर, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर और इसको टाइम लग रहा है इसको 1 मिनट का, देन एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 मीटर पर मिनट, या अगर सेकंड में लेना है तो पर सेकंड जैसा भी लेना है, इस प्रकार से होगा नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, या अराउंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस होने के कारण अपन उसको v एवरेज इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड कितना 1 और डायरेक्शन बताना है, फिर क्या रहेगा i, क्या यूनिट वेक्टर अलग से डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर समझो माइनस आता तो माइनस i क्या, y डायरेक्शन में होता तो j क्या, निगेटिव y में होता तो माइनस j क्या, z डायरेक्शन में होता तो k क्या, या निगेटिव में होता तो माइनस k क्या, इस प्रकार से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Similarly, जो एवरेज स्पीड होता है, it has same dimensions as that of the average velocity, और एवरेज स्पीड का मतलब नेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टोटल टाइम, नेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द टोटल टाइम, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज स्पीड। नेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड यानी एक्चुअल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। जब पार्टिकल का स्ट्रेट लाइन मोशन रहेगा तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है दोनों सेम रहेंगे, नहीं तो एवरेज स्पीड हमेशा ही
एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा रहेगा, जैसे अपन ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए कहा था। एवरेज स्पीड अगर बॉडी एट रेस्ट है तो आप 0 कह सकते हो, लेकिन इन जनरल इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट एवरेज वेलोसिटी में बी पॉजिटिव और निगेटिव या 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव, दैट विल डिपेंड ऑन द नेट डिस्प्लेसमेंट। अगेन इट हैज सेम यूनिट एज दैट ऑफ द वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड और से सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये ध्यान में रखना है, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी एवरेज वेलोसिटी। और बाद में आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, दोनों का मीनिंग लगभग सेम है क्योंकि मैग्नीट्यूड में दोनों सेम आती है, क्योंकि दोनों के मेजरमेंट का जो टाइम इंटरवल होता है इंस्टेंटेनियस के लिए, दैट डेल्टा टी इज वेरी क्लोज टू 0, और उसके कारण जो दो पोजीशन ऑब्जर्व होती है दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और वेरी क्लोज होने के कारण कैसा भी पाथ रहे दैट अपीयर्स अ स्ट्रेट लाइन। Being very small time interval of observation between initial and final positions, the path observed will be a very small path, very small change in displacement, and therefore it is a straight line, and in straight line the magnitude of displacement is equal to magnitude of distance, and therefore the instantaneous velocity and instantaneous speed have the same magnitude. But again, instantaneous velocity is a vector quantity, instantaneous speed is a scalar quantity, and mathematically it is expressed as v instantaneous is equal to limit delta t tends to 0, delta x divided by delta t, and it is converted into dx divided by dt, that is ddt of x। यहाँ x का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट और ddt का मतलब होता है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज द वेलोसिटी, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज द वेलोसिटी। और फाइनली तीसरा जो टर्म है, नेक्स्ट जो टर्म है वो अपन एक्सेलरेशन करके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो उसके बारे में थोड़ा सा क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन, रिटार्डेड मोशन इस प्रकार से होता है, तो थोड़ा सा डिटेल अपन उसका देखेंगे, और आगे फिर जो ग्राफ है इस मोशन के रेक्टिलिनियर वो ग्राफ देखेंगे। वैसे एक्सेलरेशन बाद में भी डिफाइन किए तो भी चल जाएगा, लेकिन इसके पहले अपने को ग्राफ भी देखने, तो अपन ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।